प्रिय मित्रों, प्रेम एक ऐसा भाव है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है। यह न तो जाति देखता है, न धर्म, न धन और न ही रूप। प्रेम केवल निस्वार्थता, समर्पण और विश्वास पर आधारित होता है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, बल्कि यह सभी सीमाओं को तोड़ता है। प्रेम त्याग और अपनत्व की भावना है जो हर रिश्ते को मजबूत बनाती है। यह जीवन को खुशियों से भर देता है और दुखों को साझा करने की ताकत देता है। सच्चा प्रेम शर्तों से परे होता है और केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। मित्रों, आज की वीडियो भी एक साधु और एक किन्नर के प्रेम की है। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत समय पहले हिमालय के पवित्र जंगलों में, जहां प्रकृति अपनी संपूर्ण सुंदरता से सजी थी, एक सुमंगला नाम की किन्नर रहती थी। सुमंगला का जीवन कठिनाइयों और समाज के तिरस्कार से भरा हुआ था, लेकिन उसका हृदय ईश्वर के प्रति समर्पित और प्रेम से ओतप्रोत था। अपने जीवन के दर्द और अपमानों से उबरने के लिए वह शिव की भक्ति में लीन रहती थी। मित्रों, दूसरी ओर महर्षि अद्वैत, जो ब्रह्मचर्य और साधना के पथ पर चलते थे, इस जंगल में तपस्या करते थे। सुमंगला के जीवन में एक बार ऐसा समय आया जब वह अपने अस्तित्व और जीवन के उद्देश्य को लेकर बहुत चिंतित हो गई। समाज द्वारा लगातार तिरस्कृत होने के कारण उसका हृदय आहत था। उसने सोचा, क्या मेरा जीवन केवल अपमान सहने के लिए है? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है? किसी ने उसे बताया कि हिमालय के जंगलों में एक महान ऋषि तपस्या कर रहे हैं, जो ईश्वर के साक्षात स्वरूप हैं। उनकी करुणा और ज्ञान से कई लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा चुके हैं। सुमंगला ने तय किया कि वह उस ऋषि से मिलेगी और अपने जीवन की दिशा के लिए उनका आशीर्वाद लेगी। प्रिय मित्रों, सुमंगला ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ता कठिन और खतरों से भरा था, लेकिन उसकी दृढ़ता ने उसे थकने नहीं दिया। कई दिन और रातों की यात्रा के बाद उसने एक निर्जन स्थान पर ध्यानमग्न ऋषि अद्वैत को देखा। उनका शरीर तेज से चमक रहा था और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। सुमंगला ने झिझकते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। महर्षि ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? सुमंगला ने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं एक किन्नर हूं। समाज मुझे अपवित्र मानता है। मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं दिखता, लेकिन मेरा हृदय ईश्वर के प्रति समर्पित है। कृपया मुझे बताइए कि क्या मेरा भी जीवन महत्वपूर्ण हो सकता है? प्रिय मित्रों, महर्षि अद्वैत ने गहरी करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, पुत्री, तुम्हारा शरीर और रूप मायने नहीं रखते। हर जीव ईश्वर का अंश है। यदि तुम अपने मन को शुद्ध रखती हो और अपने कर्मों को पवित्र बनाती हो, तो तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन सकता है। महर्षि के वचनों से प्रेरित होकर सुमंगला ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उसने महर्षि से प्रार्थना की कि वे उसे अपना शिष्य बना लें। महर्षि ने सहमति दे दी और उसे साधना के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। सुमंगला ने नृत्य और संगीत को अपने ध्यान का माध्यम बनाया। उसने शिव के समक्ष नृत्य करना प्रारंभ किया और उसका हर गीत शिव को समर्पित था। उसके नृत्य में इतनी भक्ति और समर्पण था कि जंगल के वृक्ष और पशु भी मानो उसकी साधना में शामिल हो जाते। मित्रों, इस बीच गांव के कुछ लोगों को पता चला कि एक किन्नर महर्षि अद्वैत की शरण में रह रहा है। यह सुनकर वे क्रोधित हो गए। वे जंगल में आए और महर्षि से बोले, गुरुदेव, आप जैसे महान तपस्वी के आश्रम में एक किन्नर का रहना उचित नहीं है। यह अपवित्र है। महर्षि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो हृदय में ईश्वर का वास करता है, वह कैसे अपवित्र हो सकता है? सुमंगला का हृदय शिव के प्रति समर्पित है। वह तुम सबसे अधिक पवित्र है, क्योंकि उसने अपना जीवन दूसरों के बजाय ईश्वर की आराधना के लिए समर्पित कर दिया है। एक दिन सुमंगला ने महर्षि से कहा, गुरुदेव, मुझे अभी भी समाज की स्वीकृति नहीं मिली है। मैं शिव से प्रार्थना करना चाहती हूं कि वे मुझे यह समझने का मार्ग दिखाए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ,
भोलेनाथ के चरणों में अपनी प्रार्थना रखो, वे तुम्हें अवश्य मार्ग दिखाएंगे। प्रिय मित्रों, सुमंगला ने गुफा में जाकर शिव की तपस्या की। उसने लगातार 21 दिनों तक उपवास किया और शिव के नाम का जप किया। एक रात उसे स्वप्न में शिव ने दर्शन दिए। शिव ने कहा, तुम्हारा जीवन समाज को यह सिखाने के लिए है कि सच्चा प्रेम और भक्ति शरीर या जाति से परे होते हैं। कल तुम और महर्षि अद्वैत एक दिव्य बंधन में बंधोगे। यह बंधन मानवता को समानता और करुणा का संदेश देगा। सुमंगला ने शिव के आदेश को महर्षि को बताया। महर्षि अद्वैत ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और कहा, यह शिव की लीला है, हम उनके आदेश का पालन करेंगे। हमारा बंधन संसार को यह सिखाएगा कि हर आत्मा दिव्य है। महाशिवरात्रि के दिन जंगल के ऋषिमुनियों और गांव के लोगों को बुलाया गया। शिव और पार्वती की प्रतिमा के समक्ष महर्षि अद्वैत और सुमंगला का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन था, जो समाज को यह संदेश देने के लिए था कि प्रेम, करुणा और भक्ति किसी भी भौतिक सीमा से परे होते हैं। मित्रों, इस विवाह ने गांव के लोगों की सोच बदल दी। उन्होंने समझा कि सच्ची पवित्रता बाहरी रूपरंग में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता में है। सुमंगला ने अपने नृत्य और महर्षि ने अपने उपदेशों से लोगों को प्रेम, करुणा और समानता का महत्व सिखाया। महर्षि अद्वैत और सुमंगला ने मिलकर समाज में नई आध्यात्मिक जागरूकता पैदा की। उनके जीवन का उद्देश्य केवल ईश्वर की आराधना नहीं, बल्कि मानवता को सच्चाई और करुणा का पाठ पढ़ाना था। महर्षि अद्वैत और सुमंगला के दिव्य विवाह की कथा जंगल और गांव तक ही सीमित नहीं रही। यह बात धीरे धीरे आसपास के राज्यों में फैलने लगी। हर कोई इस अद्भुत घटना के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। कुछ इसे ईश्वर की लीला मानते, तो कुछ इसे अचंभे की दृष्टि से देखते। उस क्षेत्र के शक्तिशाली राजा विक्रम सिंह को भी इस विवाह के बारे में पता चला। प्रिय मित्रों, राजा एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे, लेकिन उनके हृदय में सांसारिक मोह की एक गहरी छाया थी। जब उन्होंने सुमंगला की सुंदरता और उसकी भक्ति के बारे में सुना, तो उनका मन उसे देखने के लिए व्याकुल हो उठा। राजा विक्रम सिंह ने अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ महर्षि अद्वैत के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही राजा वहां पहुंचे, उन्होंने सुमंगला को देखा। सुमंगला का चेहरा आत्मिक शांति और दिव्यता से दमक रहा था। उसकी सरलता और भक्ति ने राजा के मन को पूरी तरह मोह लिया। राजा ने महर्षि अद्वैत से कहा, गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आज आपकी सेवा में उपस्थित होना मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जैसे महान तपस्वी ने एक किन्नर से विवाह क्यों किया? महर्षि अद्वैत ने शांति से उत्तर दिया, राजन, यह विवाह केवल शरीर का नहीं, आत्माओं का मिलन है। यह शिव की इच्छा थी, ताकि समाज को यह सिखाया जा सके कि प्रेम और भक्ति किसी बाहरी स्वरूप से परे होती हैं। मित्रों, राजा विक्रम सिंह के मन में सुमंगला के प्रति एक अलग प्रकार का आकर्षण पैदा हो गया। वह उसकी भक्ति और सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महर्षि से कहा, गुरुदेव, मैं सुमंगला को अपने महल में ले जाना चाहता हूं। मैं उसे रानी के समान सम्मान दूंगा। वह यहां जंगल में कष्ट क्यों सहे? मैं उसकी सेवा और सुख सुविधा का ख्याल रखूंगा। महर्षि अद्वैत ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, सुमंगला अब केवल मेरी पत्नी नहीं है, वह भगवान शिव की भक्त है। उसका स्थान यहां तपस्या और सेवा में है, न कि राजमहल के विलास में। राजा की बात सुनकर सुमंगला ने विनम्रता से कहा, हे राजन, मैं आपकी भावना को समझती हूं, लेकिन मेरा जीवन केवल शिव की आराधना के लिए समर्पित है। मेरा सुख और आनंद केवल उनकी सेवा में है। कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन राजा विक्रम सिंह की मोहपाश में फंसी बुद्धि ने उनकी धर्मनिष्ठा पर पर्दा डाल दिया। वे सुमंगला को पाने के लिए व्याकुल हो उठे। प्रिय मित्रों, राजा ने अपने मंत्री से कहा, यदि सुमंगला स्वयं मेरे साथ नहीं आना चाहती, तो हमें उसे यहां से ले जाने का उपाय करना होगा। मंत्री ने राजा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा अपने मोह के आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। रात के समय राजा ने अपने सैनिकों को भेजा ताकि वे सुमंगला को चुपके से महल ले आए। जब सैनिक आश्रम पहुंचे,
तो उन्होंने देखा कि सुमंगला शिव की आराधना में लीन थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाने का प्रयास किया, एक अद्भुत घटना घटी। सैनिकों के हाथ सुमंगला को छू भी नहीं पाए थे कि अचानक वहां एक भयंकर गरज सुनाई दी। पूरा जंगल हिलने लगा। शिव का त्रिशूल आकाश में प्रकट हुआ और बिजली की भांति गिरा। सैनिक भय से कांपते हुए भाग खड़े हुए। शिव ने आकाशवाणी के माध्यम से राजा विक्रम सिंह को चेतावनी दी, राजन, सुमंगला मेरी भक्त है। यदि तुमने उसे कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया तो तुम्हारे राज्य और वंश का अंत निश्चित है। यह मोह और वासना तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगी। राजा विक्रम सिंह शिव की आकाशवाणी सुनकर भयभीत और लज्जित हुए। उन्होंने महर्षि अद्वैत और सुमंगला के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं अपने मोह और अज्ञान के कारण अंधा हो गया था। मुझे क्षमा करें। मैंने आपके तप और सुमंगला की भक्ति का अपमान किया है। अब मैं अपने कृत्य के लिए प्रायश्चित करना चाहता हूं। प्रिय मित्रों, महर्षि अद्वैत ने शांत स्वर में कहा, राजन, शिव की कृपा से तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। अब अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना करो। अपने मन को मोह से मुक्त कर शिव की शरण में जाओ। यही तुम्हारा सच्चा प्रायश्चित होगा। राजा विक्रम सिंह ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा भाग गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण कराया और सुमंगला के नृत्य और भक्ति को सम्मानित किया। सुमंगला और महर्षि अद्वैत ने समाज में प्रेम, करुणा और समानता का संदेश फैलाने का कार्य जारी रखा। उन्होंने सिखाया कि सच्चा सुख सांसारिक मोह में नहीं, बल्कि ईश्वर की भक्ति और सेवा में है। प्रिय मित्रों, यह वीडियो हमें सिखाती है कि मोह और वासना कभी भी मनुष्य को शांति नहीं दे सकते। सच्चा प्रेम और भक्ति मन को शांत और जीवन को पूर्ण बनाते हैं। राजा विक्रम सिंह का हृदय परिवर्तन और सुमंगला की भक्ति यह सिद्ध करती है कि जब तक हम अपने भीतर के शिव को नहीं पहचानते, तब तक हमें सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।